तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आएगा। और ये बोर्ड परीक्षा में आपको स्टूडेंट देख सकते हो 2022, 23, 24, 25 लगभग हर साल ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपको अधिकतर 6 नंबर के प्रश्नों में देखने को मिलेगा, या तो ये प्रश्न आपका 4 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने वाली ये है कि यदि आपके क्वेश्चन के बेसिक को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं ना, फिर आप क्वेश्चन को आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन का बेसिक किस तरीके से है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले कि कोई भी संख्या जब बनती है तो स्पेशली 2 प्रकार के अंकों से मिलकर बनती है। कोई भी 2 अंकों की संख्या भाई साहब 2 अंकों से मिलकर बनेगी। तो अगर हम बात करें वो 2 अंक कौन से हमारे होते हैं, तो सबसे पहला अंक होता है हमारा इकाई का अंक और दूसरा हमारा होता है दाही का अंक। अभी मैं आपको क्वेश्चन का बेसिक जो बता रहा हूँ यूं ही बता रहा हूँ, बट क्वेश्चन को जब अभी मैं आपको सॉल्व करूंगा ना तो बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिर से कि एक संख्या कब बनती है, तो एक संख्या बनती है कब, जब उसमें हम लोग इकाई का अंक और दाही का अंक आपस में जोड़ देते हैं तो हमारी एक 2 अंकों से संख्या या फिर 2 अंकों की संख्या बनकर तैयार हो जाती है। सबसे पहली बात कि जब भी कभी हम 2 अंकों की संख्या बनाते हैं तो उसमें जो हमारा दाही का अंक होता है वो हमारा 10 का होता है और इकाई का अंक हमारा 1 का होता है। आपने इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000 इस तरीके से सुना होगा ना। सेम उसी तरीके से जब 2 अंकों की संख्या बनती है तो सबसे पहले हमारा दाही का अंक आता है, फिर हमारे इकाई का अंक आता है। जैसे कि अगर हम बात करें, यदि हम लोग इकाई का अंक x मान लें और हम लोग दाही का अंक y मान लें तो हमारी संख्या कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ती है। ठीक है, कुछ इस तरीके की हमारी संख्या दिखाई पड़ती है। लेकिन भैया अगर यदि हम लोग x का अंक, यदि हम लोग क्या करें, x का अंक दाही मान लें और y का अंक हम लोग इकाई मान लें तो फिर हमारी संख्या कुछ इस तरीके की दिखती है ना। अब हमने क्या किया स्टूडेंट, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब क्या करेंगे, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब हम लोग इकाई का अंक जो है ना वो मानेंगे y और दाही का जो अंक है वो मानेंगे x। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे कि माना इकाई का अंक x है। ठीक है, माना इकाई का अंक x है तथा दाही का जो अंक है, ठीक है, दाही का जो अंक है भैया वो हमारा y है। जब हम लोग इकाई का अंक x मान लें और दाही का जो अंक है, ठीक है, दाही का जो अंक है वो y मान लें तो हमारी संख्या कुछ किस तरीके से नज़र आती है मैं आपको बताता हूँ। देखो हम लोगों की जो संख्या कुछ इस तरीके की नज़र आएगी 10x, क्योंकि भैया इकाई का अंक हम लोगों ने x माना है और दाही का अंक हम लोगों ने y माना है। ठीक है, तो जब भी कभी हम दाही का जो भी अंक मांगते हैं ना उसमें उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे दाही का अंक हमने y माना तो इसमें हम y का मल्टीप्लाई कर देंगे। और हम लोगों की संख्या कब बनकर तैयार होती है, जब 2 अंकों की संख्या आपस में जुड़ जाती हैं। तो 10y प्लस इकाई का अंक क्या हमारा x है और इकाई के अंक के साथ किसका मल्टीप्लाई होता है भैया, उसी अंक का करेंगे ना जो मानेंगे। तो हमने माना है x, तो ये आ जाएगा यहाँ से। अब जब x का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आपका x ही आने वाला। तो स्पेशली संख्या 10y प्लस का x कुछ इस रूप की हमारी संख्या दिखती है। तो इतनी चीज़ कह सकते हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारी मेन संख्या है। अब हमसे क्वेश्चन आगे क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमसे कह रहा था भाई कि जब हम लोग उसके अंकों को पलट दें तो हमारी संख्या 66 हो जाती है। यानी इस बार हम क्या करेंगे, अंकों को पलट देंगे। तो यहाँ पर अंकों को किस तरीके से पलटेंगे, देखिए ध्यान से समझना। अंकों को पलटने पर बनी, ठीक है, बड़ी नहीं बनी संख्या। तो जब हम लोग अंकों को पलटेंगे स्टूडेंट तो हमारी संख्या किस तरीके की होगी, देखिए इस बार हम लोग ये जो अंक है ना इसको पलट दे रहे हैं तो संख्या दिखेगी 10x। ठीक है, इस बार दाही का अंक हमारा 10 हो जाएगा और इकाई का अंक हमारा y हो जाएगा। तो संख्या हमारी जब पलटेंगे तो 10x प्लस y के रूप में दिखेगी। ठीक है, तो इस तरीके से कह सकते हो ये हमारी संख्या पलटने पर बनी। और हमसे इक्वेशन में क्या कह रहा था, आगे इक्वेशन में कह रहा था कि दोनों का योग 66 है, यानी दोनों को जोड़ने पर 66 आएगा। तो सिंपल से आप प्रश्नानुसार हेडिंग लगाएंगे, प्रश्नानुसार, ठीक है,
और यहाँ हम क्या लिखेंगे कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 66 आ रहा था, यानी कि 10y प्लस का x, ठीक है, एक ये संख्या और दूसरी संख्या 10x प्लस का y इज इक्वल टू 66। इतनी चीज़ समझ में आ गई सभी लोगों को। अब देखिए आगे क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करेंगे तो 10y प्लस का x प्लस का 10x ब्रैकेट वगैरह खोल देंगे आगे, ठीक है, इज इक्वल टू 66। y से y का जोड़ लेंगे और x से x को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो 10y प्लस का y एक जगह पहले इकट्ठा कर लीजिए, 10x प्लस का x इज इक्वल टू 66। ये हमारा जुड़ करके 11y हो जाएगा और ये हमारा जुड़ करके 11x हो जाएगा, यानी 11x हो जाएगा और इज इक्वल टू 66। यहाँ से भैया क्या करेंगे, 11 को कॉमन कर लेंगे, यानी 11 कॉमन ले लेंगे तो x या फिर कह सकते हो y प्लस एक्स या फिर x प्लस वाई, कुछ भी, मैंने x प्लस वाई मान लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर x कर लो या फिर यहाँ पर x कर लो, बात एक ही है क्योंकि दोनों प्लस में दे रखे हैं। तो 11 एकम 11, 11 छंग 66, तो x प्लस का y बराबर में आपका यहाँ से आ जाएगा 6 और यही हमारी क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाती है। ये हमारी क्या बन जाती है, इक्वेशन नंबर, ये हमारी फर्स्ट बन जाती है। अब चलिए यदि आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना चुके हैं तो आप इसको डाल भी लीजिएगा, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको आप डाल लीजिएगा। चलिए इसके बाद अगर हम आगे बात करें, आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपने जब पहली इक्वेशन आपने बनाई, इसके बाद आपको दूसरी इक्वेशन भी बनानी पड़ती है। तो अंकों का क्या अंतर दे रखा, 2 दे रखा था। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रश्नानुसार। ये प्रश्नानुसार लिखने से आपको ये फ़ायदा रहता है कि एग्जामिनर को चीज़ें समझ में आसानी से आ जाती हैं। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा था कि अंकों का अंतर 2 हो, अंकों का अंतर क्या हो, 2 हो। तो मतलब भैया यहाँ से अंकों का अंतर कहने का मतलब है कि संख्या जो हमारी दाही की है वो कौन सी संख्या हमारी है, दाही की संख्या हमारी y है, तो y माइनस का कह सकते हो 2 या फिर y माइनस का x इज इक्वल टू 2। अब y माइनस का x इज इक्वल टू 2 हमारा कब निकलेगा, जब हम लोग x को y से क्या मानेंगे, x को y से छोटा मानेंगे, यानी x को y से क्या मानेंगे, बड़ा मानेंगे, तो x माइनस का y बनेगा। लेकिन अगर हम लोग x माइनस का y इज इक्वल टू 2 बनाना चाहते हैं तो फिर भैया हमारा x जो है वो y से बड़ा होगा। तो आप जो चाहते हो वो बना सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली मैं सोच रहा हूँ कि मैं x को थोड़ा बड़ा दिखाता हूँ, तो ये वाली चीज़ हम काट देते हैं। तो x माइनस का y इज इक्वल टू 2 हो गया। चलिए अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन नंबर, ये इसको हम बना लेते हैं सेकेंड, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और यहाँ से x और y की वैल्यू प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए भैया यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन कैसे आप आगे सॉल्व करेंगे, देखिएगा। तो x प्लस का y इज इक्वल टू 6 और x माइनस का y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो दोनों को ही सॉल्व कैसे करेंगे, दोनों को ही सॉल्व करेंगे हम लोग विलोपन विधि से। किससे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो विलोपन विधि क्या कहती है भैया, विलोपन विधि कहती है कि दोनों ही अचर पद ऐसे दिखें जो कि अलग अलग हों। जैसे कि एक धन हो एक ऋण हो तो उसको हम माइनस कर देते हैं। जैसे कि ये हमारा धन दे रखा है और ये हमारा ऋण दे रखा है, यानी ये प्लस का ये माइनस का, दोनों को हम हटा देंगे, विलोप कर देंगे और इन दोनों को बाकायदा जोड़ देंगे। तो ये हमारा 2x हो जाएगा और ये हमारा 6 प्लस 2 यानी 8 हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे, 2 एकम 2, 2 चाकू 8, यानी x बराबर यहाँ से हमारा 4 आ जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना आ गया स्टूडेंट, 4 आ गया। अब देखिए आगे आपको y का भी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो आगे आपको किसका वैल्यू निकालना है, y का जो वैल्यू है वो भी निकालना है। कैसे निकालोगे, देखो आपको पता है इन दोनों ही इक्वेशन में से हम x का मान अगर रख देंगे किसी में भी तो y की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यदि नहीं पता तो पता कर लीजिए कि x की वैल्यू अगर हम इन दोनों में से किसी इक्वेशन पर रख देंगे तो y की जो वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए भैया x प्लस का y इज इक्वल टू 6, ये हमने यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से उठा लिया, ठीक है। तो यदि हम x का वैल्यू 4 रख दें तो y इज इक्वल टू 6, तो y बराबर क्या निकलेगा, 6 माइनस का 4, तो y बराबर आ जाएगा यहाँ से हमारा 2। तो y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। y बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। अब चलिए यहाँ से हमको स्टार्टिंग में पूछ रहा था कि हमारी संख्या किस तरीके की दिखेगी। तो बेसिकली यहाँ से आप संख्या किस तरीके की दिखेगी समझने का प्रयास कीजिएगा। संख्या हमारी किस तरीके की दिखेगी, तो संख्या हम लोगों ने क्या मानी थी, संख्या हम लोगों ने मानी थी भैया 10, संख्या क्या मानी थी, 10x प्लस का y, यही तो मानी थी ना हमने संख्या। स्टार्टिंग में संख्या हमने क्या मानी थी, 10y प्लस का x, संख्या यही मानी थी ना हम लोगों ने स्टार्टिंग में।
तो स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने संख्या मानी थी वो संख्या थी हमारी 10x प्लस का y, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कहेंगे कि भैया आपने 10x प्लस का y नहीं मानी थी, आपने 10y प्लस का x मानी थी, ये संख्या मानी थी, ठीक है। तो मैं कहता हूँ चलो ठीक है, मानी थी मैंने ये संख्या, लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर की थी कि हम लोगों ने x को यहाँ पर बड़ा कर दिया था और y को यहाँ पर छोटा कर दिया था, ठीक है। तो बेसिकली हमको x को y को छोटा नहीं करना है। एक बात ध्यान देनी है कि जब भी कभी हम कोई दाही की संख्या मानते हैं तो हमेशा हमको हर समय उसी को ही बड़ा रखना है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने क्या किया है कि जो हमारी दाही की संख्या है, ठीक है, यहाँ पर हमारी जो दाही की संख्या है उसको हम लोगों ने छोटा कर दिया है। तो बेसिकली यहाँ से हमारा इक्वेशन जो बनेगा वो हमारा बनेगा y माइनस का x इज इक्वल टू 2। जब हमारा y माइनस का x इज इक्वल टू 2 बनेगा तब जा करके जो हमारी इक्वेशन है क्या बनेगी, ये बनेगी जा करके, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान पुट कर देंगे, 10x का मान कितना पुट कर देंगे भैया, 4 पुट कर देंगे क्योंकि 4 निकला है, देखो, ठीक है। y का मान यहाँ पर 2 पुट कर देंगे प्लस लगा करके, तो देखिए यहाँ पर 4 धाम 40 प्लस का 2 यानी कि 42 आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो चीज़ अभी मैं आपको समझाने की प्रयास कर रहा था स्टार्टिंग में वो ये थी कि यदि आप इसको लेना चाहते हो तो आप इसको ले सकते हो, बाकायदा अगर आप इसको नहीं लेना चाहते तो फिर यहाँ पर आप एक चीज़ सही कर सकते हो, वो ये है कि आप संख्या क्या करो कि संख्या आप इकाई का जो अंक है वो y मान लो और दाही का जो अंक है वो x मान लो, और जो हमारी संख्या है वो कुछ इस तरीके की दिखेगी 10x प्लस का y, और जब अंकों को पलटेंगे तो संख्या कुछ इस तरीके की दिखेगी 10y प्लस का x। होपफुली अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। जब हम लोग दाही का अंक x मान लेंगे और इकाई का अंक y मान लेंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि हमने जब यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व किया था ना, यहाँ पर आगे, तो हमने यहाँ पर x का जो हमारा वैल्यू था, x का जो हमारा वैल्यू था, इसको हमने क्या किया था, बड़ा मान लिया था, जिसकी वजह से हमारा आगे का जो समीकरण है वो गलत हो रहा था। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इकाई का जो अंक है वो y कर दिया, ठीक है, इकाई का अंक जो है हमने वो y कर दिया और दाही का हमने x कर दिया, जिससे जो हमारी मूल संख्या वो इस तरीके की हुई और अंकों को पलटने पर संख्या हमारी कुछ इस तरीके की बनी। बाकायदा आगे हम सारी चीज़ें वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे होने वाली हैं, और जब पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपका जो संख्या कह लो वो 42 आपकी आ जाएगी। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आया होगा। यदि आपको नहीं आया है तो एक बार पुनः आप क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। चलिए भैया, सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हमारा जो अगला क्वेश्चन है अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग हर साल इस टाइप का एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है। तो देखिए क्वेश्चन हमारा किस तरीके से आएगा एग्जाम में, देखिए समझना। क्वेश्चन हमारा आएगा कि एक भिन्न जो होती है वो 1/3 हो जाती है। एक भिन्न होती जो 1/3 हो जाती है, कब हो जाती है, जब उसके अंश में हम एक जोड़ देते हैं, और वह 1/4 हो जाती है कब, जब उसके हर में हम लोग एक घटा देते हैं तो 1/4 हो जाती है। हमसे कह रहा है कि भिन्न ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका जो बेसिक होता है वो हमको सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो बेसिकली बेसिक कुछ इस तरीके से है, मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ, फिर सारी चीज़ें मैं आपको सॉल्व करूँगा तब बताऊँगा। देखो, जब भी कभी भिन्न आए, जब भी कभी भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो बेसिकली वहाँ पर हमारी भिन्न कुछ इस तरीके की होती है, जैसे कि 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, 1/6 हो गया। हमेशा भिन्न आपकी कुछ इस तरीके की होती है। कोई भिन्न उठा लो, कुछ इसी तरीके की होती है। भिन्न में मुख्य चीज़ ये होती है कि एक हमारा अंश होता है और एक हमारा हर होता है, ठीक है। एक हमारा अंश होता है और एक हमारा हर होता है। यदि हम अंश की बात करें, स्टूडेंट, तो हमारा ऊपर जो होता है वो हमारा अंश होता है, जैसे कि 1 1 1 1, ये हमारे सारे अंश हैं। और अगर हम हर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो हमारे जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये तो सारे के सारे हमारे हर हैं। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पता क्या मानते हैं, हम मानते हैं भैया कि माना कि जो हमारा भिन्न है उसमें अंश जो हमारा है वो y है, और जो हमारा भिन्न है उसमें हर जो हमारा है वो y है, तब जाकर के जो हमारी भिन्न होती है वो x/y के रूप में दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो होपफुली ये है इस क्वेश्चन का बेसिक। यदि आपने किसी भी क्वेश्चन का बेसिक अच्छे से समझ लिया तो क्वेश्चन और अच्छे से आप कर पाएंगे, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन किस तरीके से आप आगे सॉल्व करोगे तो चलिए समझिएगा। सबसे पहले जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो माना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना। जैसे हम लोगों ने यहाँ माना बताया था ना कि माना x हमारा अंश है, y हमारा हर है, सेम वही चीज़ लिखेंगे कि माना किसी भिन्न का अंश
माना किसी भिन्न का अंश x है तथा y जो है हमारा, तथा हर जो है, ठीक है, ये तरी लिख लीजिएगा, तथा हर जो है वो हमारा y है। तो किसी भिन्न का अंश अगर x है, किसी भिन्न का हर अगर y है, तो ऐसी अवस्था में या फिर ऐसी कंडीशन में अगर हम भिन्न की बात करते हैं कि भिन्न हमारी किस रूप की होगी स्टूडेंट, तो भिन्न हमारी हो जाती है यहाँ पर x बटे y रूप की। भिन्न हमारी किस रूप की होगी, तो x बटे y रूप की हमारी भिन्न होगी। अब देखिए आगे हमको प्रश्नानुसार आप आगे डालेंगे और देखेंगे आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था। तो प्रश्नानुसार, अब देखिए प्रश्नानुसार में आप क्या लिखेंगे कि क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि भाई साहब जो हमारी भिन्न थी वो 1/3 हो जाती थी। भिन्न हमारी क्या हो जाती थी, 1/3 हो जाती थी। कब हो जाती थी, जब उसके अंश में हम लोग 1 जोड़ देते थे। तो अंश में 1 जोड़ दो और हर को वैसा का वैसा रहने दो, तो भिन्न कुछ 1/3 हो जाती थी। जब हम लोग हर में अंश में हम लोग 1 जोड़ देते थे तो भिन्न 1/3 हो जाती थी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हमसे बता रहा था। अब इसको क्या करेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 3x प्लस का 3 और ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू y। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो y की वैल्यू 3x प्लस का 3 हमको मिल चुकी है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमको 3x प्लस का 3 मिल चुकी है, जो कि हमारा एक इक्वेशन नंबर कह सकते हो फर्स्ट प्राप्त हो चुका है। ऐसे ही अगर हम प्रश्नानुसार नंबर दूसरा लगाएं, प्रश्नानुसार, ठीक है, तो प्रश्नानुसार जब हम दूसरा लगाएंगे तो दूसरे में हमारा इक्वेशन कह रहा था कि हमारी जो भिन्न है वो 1/4 हो जाती है। 1/4 कब हो जाती है, जब उसके हर में हम लोग क्या कर दें भैया, 1 घटा दें। तो हर में इस बार हम क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे। जब हर में 1 माइनस करेंगे तो भिन्न क्या हो जाएगी, 1/4 रूप की हो जाएगी। अब चलिए इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले तिर्यक गुणा करेंगे। ठीक है, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और ये आपका हो जाएगा यहाँ से y माइनस का 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ये आपका y माइनस का 1 ही रहने वाला है। ठीक है, चलिए भैया आगे देखिए, ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब पर्टिकुलर इन दोनों ही इक्वेशन को क्या करेंगे भैया, सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ कैसे सॉल्व करेंगे उसकी ज़रा बात करते हैं। देखो सॉल्व करने के लिए बहुत सारी 3 विधियां होती हैं, विलोपन विधि, वृज्ज गुणनखंड विधि और प्रतिस्थापन विधि। बट ये क्वेश्चन आप किस विधि से सॉल्व करने वाले हैं, जो सबसे आसान विधि है उससे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर हमको डायरेक्ट y का मान दे रखा है। जब कभी x या y में से किसी का मान डायरेक्ट दे रखा हो तो हमको हमेशा प्रतिस्थापन विधि ही सॉल्व करनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट, यहाँ से लिखेंगे y बराबर 3x प्लस का 3 समीकरण नंबर, ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो ऐसा लिख देंगे। जब y बराबर 3x प्लस का 3 4x प्लस y माइनस 1 में रखेंगे तब देखिए क्या आने वाला है। तो देखिए 4x इज इक्वल टू y माइनस का 1। ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू y बराबर 3x प्लस का 3 है, तो 3x प्लस का 3 कर लीजिए, माइनस का 2 कर लीजिए। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा भैया यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपका 3x है, ये आपका 4x है, ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 4x माइनस का 3x और ये 3 माइनस का 1 हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो x इज इक्वल टू आपका 2 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया स्टूडेंट, x बराबर 2 आ गया। अब x बराबर आपने निकाल लिया है तो इस x का मान आप इस समीकरण में रख दो, y बराबर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली बहुत आसान है क्वेश्चन, कुछ कठिन नहीं है। y बराबर 3x प्लस 3 में कह सकते हो x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर 2 रख दीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 3x प्लस का 3, y बराबर कितना, x बराबर कितना भैया 2 है, तो 3 गुणित 2 कह सकते हो, ब्रैकेट के अंदर 2 है, तो y बराबर आपका यहाँ से आ जाएगा 3 दूना के 6 प्लस का 3। ठीक है, 3 दूना के 6 प्लस का 3 यानी y बराबर यहाँ से आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, ठीक है, आगे अगर आप क्वेश्चन को आगे और सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है भैया। x बराबर हमारा 2 आ गया, ठीक है, और y बराबर हमारा 9 आ गया। और हमने स्टार्टिंग में भिन्न क्या मानी थी, हमने स्टार्टिंग में भिन्न भैया मानी थी, कह सकते हो x बट्टे वाई। ठीक है, x बट्टे वाई मानी थी
और x बराबर 2 आ गया भैया जी, और y बराबर 9 आ गया। तो इसका मतलब हमारी जो भिन्न हो गई वो 2/9 रूप की हो गई। और इस तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आएगा, और जिसको आप कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को कराएंगे। बेसिकली आप अगर 2 बार क्वेश्चन की घर में प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आपको आसानी से आ जाएगा। चलिए अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है स्टूडेंट, वो हमारा इससे भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन तो हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, किसी भी ईयर का आप पेपर उठा के देख लो, आपको ऐसा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। बस क्वेश्चन में डिफरेंस ये होता है कि जैसे यहाँ पर x माइनस का 1 दे रखा है, जैसे कि यहाँ पर x माइनस का 1 दे रखा है, y माइनस का 2 दे रखा है, x माइनस का 1 दे रखा है, और y माइनस का 2 दे रखा है। बस ये चीज़ें चेंज होती हैं, बट आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको सारे टाइप के कवर करा दूंगा कि कैसे आप इसी क्वेश्चन से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। तो सबसे पहले बेसिक में सब कुछ है, तो उसको जरिया मतलब उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें, जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले देखिए ऊपर क्या लिखा है। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदल कर हल कीजिए। तो सबसे पहले अगर मैं रैखिक समीकरण की बात करूं तो रैखिक समीकरण कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि 5x माइनस का y इज इक्वल टू 2, 3x माइनस का 2y इज इक्वल टू 1, है ना। तो मतलब रैखिक समीकरण में x y आते हैं और भिन्न के रूप में, यानी बट्टे में कोई भी चीज़ नहीं दे रखी होती है, ठीक है, वो हमारा होता है रैखिक समीकरण। बट ये रैखिक समीकरण में नहीं है, इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर बाद में इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए कैसे करना है ध्यान से समझना। सबसे पहले जैसे ये यहाँ पर x माइनस का y, x माइनस का 1, यहाँ x माइनस का 1 दे रखा है, यहाँ y माइनस का 2, यहाँ y माइनस का 2 दे रखा है, ठीक है। तो बेसिकली इस x माइनस 1, इस x माइनस 1 को देखो, ये 2 जगह दे रखा है ना, तो इसको हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। अब जैसे कि ये y माइनस का 2 दे रखा है, ये y माइनस का 2 दे रखा है, अब इसको भी हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम x माइनस 1 को अगर हम p मान लें और इस y माइनस 2 को अगर हम q मान लें, तो पहले समीकरण से देखिए हमारी जो रैखिक समीकरण ऐसी बनेगी, दूसरे समीकरण से हमारी रैखिक समीकरण कुछ इस तरीके से बनेगी। और इन दोनों ही समीकरणों को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि या फिर वृज्य गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और वहाँ से फिर हमारे जो x और y की वैल्यू होती है वो प्राप्त हो जाती हैं। अभी मैंने आपको जो समझाया, हो सकता हो पूरा आपको ना समझ में आए, पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर आप लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे कि माना 1/x माइनस का 1/x माइनस का 1 इज इक्वल टू p मान लो इसको, ठीक है, इसको आप p मान लो, और 1/y माइनस का 2 दे रखा है, ठीक है। तो 1/y माइनस 2 को आप लोग क्या मान लो, q मान लो, ठीक है। तो अगर आप 1/x माइनस 1 को p मान लोगे और 1/y माइनस 2 को अगर आप q मान लोगे, तो इतने करने के बाद आपकी चीज़ें रैखिक समीकरण में परिवर्तित हो जाएंगी। कैसे बात करें तो देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला समीकरण जो अगर आप बात करोगे दे रखा था 5/x माइनस का 1, ठीक है, प्लस का 1/y माइनस का 2 इज इक्वल टू 2 दे रखा था। यहाँ से अगर हम 5 को बाहर निकाल लें तो बचता क्या है, 1/x माइनस का 1, ठीक है। 5 को हमने बाहर निकाल लिया ना भैया, ठीक है, 5 को हमने बाहर निकाल लिया। सेम वैसे अगर हम 1 को बाहर निकाल लें तो ये हमारा बचता है 1/y माइनस का 2, और इज ब्रैकेट को बंद कर दें तो 2 आ जाएगा। अगर हम केवल इसको देखें और केवल इसको देखें तो इसकी जगह p और q की वैल्यू पुट कर दो तो 5p आ जाएगा, प्लस का ये हमारा 1 है और 1 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करोगे तो वही आ जाएगा, किसी भी अंक से करोगे तो वही अंक आएगा। तो फाइनली यहाँ पर 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई q से करेंगे तो q आ जाएगा, और इज इक्वल टू ये हमारा 2 आ जाएगा। ये देख सकते हो भैया, ये सभी लोग स्टूडेंट देख सकते हैं कि ये हमारी एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो गई, और इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकते हो, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम बनाएंगे सेकंड इक्वेशन, ठीक है, इसी तरीके से हम बनाएंगे सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या दे रखी है कि 6/x माइनस का 1 दे रखी है, और माइनस का 3/y माइनस का 2 दे रखा है, और इज इक्वल टू 1 दे रखा है। होपफुली आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, पर आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, 6 और इस 3 को कॉमन ले लेंगे, तो देखिए 6p मैं डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, आप लोग एक बार कॉमन वगैरह ले लेना। जैसे मैंने यहाँ पर 5 को कॉमन लिया है, यहाँ पर 1 को कॉमन लिया है, और फिर सारी चीज़ें पुट की है, तो मैं आप कर लेना जब आप करना, बाकी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 6p माइनस का 3q
इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, आप 6 को बाहर निकाल लीजिएगा, 3 को बाहर निकाल लीजिएगा और 1/x-1 में p पुट कीजिएगा, 1/y-2 में q पुट कीजिएगा, फिर जाकर के आपका रेखीय समीकरण कुछ इस तरीके का आएगा। तो चलिए भैया, इतनी चीज़ आपको पता चल गई, तो ये हमारा समीकरण नंबर सेकंड बन गया। अब जब समीकरण नंबर सेकंड आ गया और समीकरण नंबर फर्स्ट आ गया, तो दोनों ही समीकरणों के पास आपको सॉल्व करने के लिए 3 विधियां होती हैं। अब अगर इन 3 विधियों में हम बात करें तो हमारे पास तो q का मान डायरेक्ट निकल के आएगा। तो यहाँ से अगर हम q का मान निकालें, ठीक है, थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो अगर और आगे सॉल्व करें समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से कुछ इस तरीके से और आगे सॉल्व करेंगे, तो आप देख सकते हो कि 5p प्लस का q इज इक्वल टू 2, तो q बराबर आप देखोगे तो 2 माइनस का 5p, ये आपका निकल के आ गया समीकरण 2 से, या फिर कह सकते हो समीकरण 2 से q का मान। अब इस q का मान हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इस समीकरण नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कि q बराबर 2 माइनस का 5p समीकरण नंबर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में पुट करने पर या फिर रखने पर, ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 में रख देंगे q का मान भैया, तो 6p माइनस का 3q। अब देखिए q का मान क्या दे रखा है, 2 माइनस का 5p इज इक्वल टू 1। ये 1 हमारा कैसा है, पर समझने वाली बात यह है कि यदि ये बाहर माइनस है तो अंदर का जो भी चिन्ह होता है वो बदल जाता है। जैसे कि भैया ये अगर माइनस दे रखा है तो ये हमारा यहाँ पर प्लस में हो जाएगा। जैसे देखते हैं कैसे, तो 3 दूना के 6 प्लस का 3 पचे 15 और फिर p आ जाएगा और इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो और आगे सॉल्व करें फिलहाल, तो 15 और 6 हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, जो कि p के रूप में होगा। ये माइनस का 6 है, उधर चला जाएगा तो एक और जुड़ जाएगा तो ये 7 हो जाएगा, यानी 21p बराबर 7 हो जाएगा। 7 एकम 7, 7 तिरिक 21 हो जाएगा और p बराबर यहाँ से हमारा क्या निकलेगा भैया, कह सकते हो 3 इधर है तो इधर जाएगा तो बट्टे में हो जाएगा, और ये हमारा पहले यहाँ 1 दे रखा था तो ये 1/3 हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से p बराबर 1/3 हम लोगों ने निकाल लिया। अब आपको एक चीज़ पता थी स्टूडेंट कि जब भी कभी हम लोग p की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर x की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो बेसिकली जिसकी भी वैल्यू निकालते हैं उसकी वैल्यू हम जिस समीकरण से निकालते हैं उसमें पुट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर समीकरण दे रखा है हमारा 6 माइनस का 2 माइनस का 5p, तो यहाँ पर हम p की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो q इज इक्वल टू 2 माइनस का 5 और p की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/3। क्या दे रखी है, 1/3। तो देखिए q इज इक्वल टू 2 माइनस का 5/3, 3 एलसीएम ले लोगे तो भाई साहब यहाँ से आपका आ जाएगा 3 दूना के 6 माइनस का 5/3। ठीक है, और 6 में जब 1 जाएगा स्टूडेंट तो आपको पता है 1 बचता है, तो 1 बचेगा और नीचे आपका 3 रहने वाला है। तो 1/3 जो है यहाँ से स्टूडेंट कह सकते हो आप लोग कि हमारा q का वैल्यू हो जाएगा। तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। तो यहाँ से देखिए आपकी q की वैल्यू निकल के आ गई 1/3, और स्टार्टिंग में आपने क्या निकाला था, 5 की वैल्यू निकाली थी 1/3। तो दोनों की वैल्यू आपको पता चल गई। अब जब भी कभी आपको दोनों की वैल्यू पता चल जाए, है ना, ऐसे क्वेश्चन में, तो बेसिकली आपने स्टार्टिंग में क्या माना था, आपने स्टार्टिंग में माना था भैया कि 1/x माइनस का y, x माइनस का 1 इज इक्वल टू p माना था आपने। और अगर हम बात करें 1/y माइनस 1 की, ठीक है, तो 1 ही था ना भाई, तो नहीं, y माइनस 1 नहीं था, y माइनस 2 था। इसको हम लोगों ने माना था q माना था। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो p की वैल्यू आपने निकाली है 1/3 और आपकी q की वैल्यू भी आपने निकाली है 1/3। तो सिंपल है, अब कुछ नहीं करना, अब तो सारी चीज़ें पता चल गई। अब क्या करना है, सीधा मान पुट कर देना है। तो 1/x माइनस का 1 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, 1/y माइनस का 2 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से आपका x माइनस का 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और ये हमारा y माइनस का 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ से तो x बराबर हमारा यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा, और अगर हम y की बात करें तो y बराबर यहाँ से माइनस है, उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो y बराबर हमारा
5 आ जाएगा। तो x बराबर 2 आ जाएगा, y बराबर 5 आ जाएगा। और इतना ही केवल हमको क्वेश्चन में सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं करना है स्टूडेंट। x बराबर 2, y बराबर 5, बस यही होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। जब आपको चीज़ों को सॉल्व करते जाओगे ना, तो y और x की वैल्यू केवल निकालनी पड़ती है। और हर एक स्टेप मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाया। यदि आपने एक एक स्टेप इस क्वेश्चन के समझे होंगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको बड़ा आसान लगा होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता कि निम्न